जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सामान्य विज्ञान का जो बुक है, जिसमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और पर्यावरण दिया गया है, तो इसमें हम लोग जो है सो भौतिक विज्ञान का कुछ चैप्टर यानी कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को कर चुके थे। तो हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं, जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, जो 1990 से लेकर के 2021 तक, यानी टोटल 15,000 से भी प्लस प्रश्न होंगे और टोटल 30 वर्षों के प्रश्न जो पूछे गए हैं सभी एग्जाम में, चाहे एग्जाम स्टेट लेवल का हो चाहे एग्जाम सेंट्रल लेवल का हो, यानी कि जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों को कवर करने वाले हैं इस क्लास के माध्यम से। और एक ही क्लास में आप लोग को पूरा जो प्रश्न होगा वो हम लोग कवर करने वाले। तो चलिए हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उनसे संबंधित जितने भी सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग कवर करते हैं। और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग कि कौन कौन सा एग्जाम के लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगा और यह बुक हेल्पफुल होगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे रेलवे हो गया, SSC हो गया, CET हो गया, UPSC, CDS, NDA, एयरफोर्स, स्टेट एग्जाम, PCS, नीट, टीचर, अदर कॉम्पिटिटिव जितने भी सारे कंपटीशन एग्जाम हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन देख करके आप लोग को यह कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए, क्योंकि समय काफ़ी अमूल्य चीज होता है। और चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, जिसको हम लोग कहते हैं वेरियस ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो चलिए हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट को करते हैं, जिसमें पहला नंबर प्रश्नों की संख्या आप लोग को स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न क्या कहता है, किस वन के शीर्ष ऊर्ध्वाधर संस्तर या परत में होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बूटियां। जो बूटियां पौधे होते हैं उनके जो पौधे होते हैं उसमें संस्तर और परत पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट कहा जाता है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों का अध्ययन हम लोग को क्या कहते हैं? तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है कि पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? यानी पीडियाट्रिक्स में हम लोग किसका स्टडी करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? तो शिशु रोग का, शिशु यानी कि बच्चों रोग का अध्ययन को हम लोग इसमें करते हैं पीडियाट्रिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वैज्ञानिक विषाणु रोग ग्रसित पादप के वायरस का अध्ययन करना चाहता है, इसके लिए उसे निम्नलिखित में से कौन सा पादप भाग का चयन नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन करने का मतलब है कि एक विषाणु से संबंधित डॉक्टर है जो विषाणु रोग से ग्रसित कोई पेड़ पौधा है, तो उस पेड़ पौधा का वह कौन सा ऐसा भाग होगा जो वायरस का अध्ययन करना चाहता है उस पौधा के बारे में, तो उसके लिए कौन सा निम्नलिखित में से पौधा का भाग होगा जो उसे नहीं चयन करना चाहिए, उसको नहीं जो है सिलेक्ट करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परोह अग्रभाग का। परोह अग्रभाग का उसे सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? अगर पौधों को आंतरिक यानी कि पौधे के अंदर वाले भागों का अगर हम लोग स्टडी करना चाहते हैं तो उसे उस स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग शारीरिक स्टडी कहते हैं। क्या कहते हैं? शारीरिक स्टडी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कहता है कि एस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घास का अध्ययन करते हैं। किसका? घास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उस विज्ञान को आनुवंशिकता के नियमों को द्वारा मानव जाति की उन्नति, मानव जाति की विकास का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग यूजेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूजेनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब्जी संस्कृति के विज्ञान को क्या कहते हैं? सब्जी संस्कृति के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सब्जियों की खेती ओलोरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? ओलोरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, विटीकल्चर जाना जाता है, तो विटीकल्चर किससे संबंधित है? ये हो जाएगा अंगूर के उत्पादन से। तो अंगूर का उत्पादन ही विटीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि पशु या पक्षी या पशुओं का वैज्ञानिक प्रबंधन क्या कहलाता है? तो पशु और पक्षियों का वैज्ञानिक प्रबंधन क्या कहलाता है? तो पशुपालन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है या हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो ऊतक का करते हैं। किसका? ऊतक का। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, ये याद रखिएगा। और सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया था। और यह कब किए थे? तो ये किए थे 1665 ईस्वी में। कब? 1665 ईस्वी में किए थे। लेकिन इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया, इसीलिए इन्हें कोशिका का फादर किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। और मृत कोशिका का भी पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, क्योंकि जिन्होंने ये सबसे पहले कोशिका का खोज किया इन्हीं ने किया, लेकिन वो कोशिका आखिरकार मृत कोशिका का खोज था। ठीक है, तो मृत कोशिका का खोज पूछे तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा, या सिंपल पूछेगा कि कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कब किए थे? 1665 ईस्वी में। लेकिन वहीं जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका का खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे। कौन थे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने 1774 ईस्वी में 1774 ईस्वी में इन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था, याद रखेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऊतक विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतक से संबंधित अध्ययन हम लोग हिस्टोलॉजी में करते हैं। वहीं जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। किसने? लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने किया था जीव विज्ञान का शब्द। लेकिन वहीं जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का पिता क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान के पिता को अरस्तु कहते हैं। लेकिन वहीं पर जूलॉजी का पिता भी किसे कहा जाता है? तो जूलॉजी का पिता भी आपको अरस्तु ही कहलाता है, तो ये याद रखेगा। जबकि बोटनी का पिता जो है थियोफ्रेस्टस कहलाता है। चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन जो है आपको फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूमि का। तो भूमि का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जो पेड़ पौधा हमें जानकारियाँ प्राप्त कराती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग आनुवंशिकी कहते हैं। यानी आनुवंशिकता के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? आनुवंशिकी। नेक्स्ट है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है या फाइकोलॉजी किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा शैवाल से। तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान या जेरेंटोलॉजी नर्सिंग किससे संबंधित है? तो जीव विज्ञान या जेरेंटोलॉजी भी कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में जीव विज्ञान भी दे सकता है, कभी कभी आपको एग्जाम में जेरेंटोलॉजी भी दे देगा। तो ये जेरेंटोलॉजी किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वृद्ध वयस्क को अध्ययन से संबंधित है। तो जो भी वृद्ध वयस्क मनुष्य होते हैं, मानव होते हैं, उनसे यह संबंधित है जीव विज्ञान। चलिए, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है वनों के विकास का वर्णन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में होता है? तो वनों के विकास का वर्णन वनस्पति विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है? तो इसे हम लोग सिल्वीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्वीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि अंगूरों का अध्ययन क्या कहलाता है? अंगूरों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो द्राक्षा कृषि कहलाता है। क्या कहलाता है? द्राक्षा कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैलिनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो हम आपको अभी बताएं कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। किसे? अरस्तु। जूलॉजी का जनक अरस्तु। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? एपी कल्चर। तो एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वनस्पति से संबंधित जितने भी सारे विज्ञान की शाखा है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? वनस्पति संवर्धन से। और वनस्पति का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा। अगला क्वेश्चन है कि कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो रेशम कीट का
पालन क्यों करते हैं? कच्चे रेशम प्राप्त करने के लिए, यानी रेशम का कीड़ा पालना क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्या कहलाता है क्वेश्चन, अगला क्या कहता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि रेशम पालन क्या कहलाता है। रेशम पालन क्या कहलाता है, और आपको हर प्रश्न के नीचे आप लोग को दिख जाएगा, ठीक है, हर प्रश्न के नीचे आप लोग को दिख जाएगा कि कौन सा प्रश्न आपको कब कब पूछा गया है। तो पहला नंबर प्रश्न कि रेशम पालन क्या कहलाता है, अभी हम आपको बताएं सेरीकल्चर कहलाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं यूपी टीईटी एग्जाम में पूछा गया है अक्टूबर 2017 में। सभी प्रश्न के नीचे आप लोग यहाँ पर देख पाइएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सिल्वीकल्चर संबंधित है। तो सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? वन एवं वन्य उत्पादन से, वन एवं वन्य उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट का क्वेश्चन है 3 नंबर कि जीवों का व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो जीवों का व्यवहार का अध्ययन किससे संबंधित है? इथोलॉजी से। किसे? इथोलॉजी से संबंधित है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए तो फटाफट आप लोग भी कमेंट्स में आंसर बताते चलेगा, ठीक है, क्योंकि जितना लिखेगा उतना आप लोग को हैबिट और प्रैक्टिस होते रहेगा। आगे इसकी सोरोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? सोरोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो छिपकली का अध्ययन। तो छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? सोरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है, या टैक्सोनॉमी में किसका अध्ययन करते हैं? तो ये जैव विविधता का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? तो मनुष्य का अध्ययन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनुष्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है? आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है 5/4/2016 को शिफ्ट नंबर 2 में, ठीक है। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम के कीड़ों का पालन से। तो रेशम का कीड़ों का पालन करते हैं तो उसे हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिस्थिति विज्ञान जिसे हम लोग इकोलॉजी कहते हैं, तो इकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो इकोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर संरचना और वातावरण का। तो वातावरण और शरीर की संरचना के बारे में स्टडी कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आती है? यानी कि जितने भी सारे जीवित प्राणी हैं, जीवित जीव हैं, उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ती है तो उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो एडाफोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडाफोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर प्रश्न है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पक्षियों के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश लिखित दस्तावेज हैं, कोई दस्तावेज जो लिखित रूप में है, एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो कोई दस्तावेज लिखित रूप में है, एक मानव विज्ञानी जो है वो संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। बताइए इसका अध्ययन किस रूप में किया जाएगा? तो इसका अध्ययन एथनोग्राफी में किया जाएगा। किसमें? एथनोग्राफी में किया जाएगा। नेक्स्ट है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी क्या होता है? तो मार्फोलॉजी क्या होता है या मार्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मार्फोलॉजी में जीव की आकृति, उसकी संरचना, उसका शरीर का बनावट, उसकी विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि कोई जीव है, उसका आकृति, उसका ढांचा, उसकी संरचना और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है मार्फोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो मकड़ियों का अध्ययन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग आर्कनोलॉजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आर्कनोलॉजी कहते हैं। 11 नंबर प्रश्न है जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहता है? तो जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? तो विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से संबंधित मौजूद, पृथ्वी से जितने भी सारे मौजूद जीवन चल रहे हैं, जीवित प्राणी हैं पृथ्वी पर, उन सभी की जीवन की संभावनाओं का स्टडी क्या कहलाता है, या उसके स्टडी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। तो पृथ्वी पर जितने भी सारे जीवित प्राणी हैं उन सभी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एक्सोबायोग्राफी। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो निषेचन और विकास विभाजन की विभिन्नताओं को बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं भ्रूण विज्ञान। क्या कहते हैं? भ्रूण विज्ञान कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है। हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो ये रक्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो यकृत का उपचार या यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हेप्टोलॉजी कहलाता है। हेप्टोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर हो गया, वानर हो गया, मानुष हो गया आदि के व्यवहार का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? तो इन सभी का अध्ययन जो है हम लोग को प्राइमेटोलॉजी में करते हैं। तो पृथ्वी पर जितने भी सारे मानव जैसी प्रजातियां हैं, जैसे बंदर, वानर, वनमानुष, ये सब मानव का ही प्रजाति हैं, तो इसके बारे में स्टडी प्राइमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राइमेटोलॉजी। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, कहता है कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जो भी विज्ञान की शाखा है उसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं? तो उसे हम लोग वर्गीकीकरण विज्ञान कहते हैं। वर्गीकीकरण विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो जंतु विज्ञान जो जंतु से संबंधित है उसकी किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से संबंधित है? तो इसके बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसके बारे में अध्ययन जो है आपको एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कि जंतु विज्ञान का अध्ययन किस में किया जाता है? जंतु विज्ञान का अध्ययन किस में किया जाता है? ये जानवरों का अध्ययन। तो जंतु विज्ञान का अध्ययन जानवरों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान की चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है? चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट जो रोग होते हैं, जो विशिष्ट रोग होते हैं, अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं, वो कौन से ऐसे अंग है जिससे वह संबंधित है? तो उसे हम लोग कहते हैं एंड्रोलॉजी। क्या कहलाता है? एंड्रोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनोरियोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो सपने का, यानी ड्रीम, सपना का अध्ययन ओनोरियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल के जानवरों, प्राचीन मतलब पुराने समय के जानवरों, पौधों, अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या चिन्ह को अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो भी प्राचीन काल, जो भी पुराने समय के जानवर हैं या पौधा है या उनके बचे हुए कुछ अवशेष है, उनके चिन्हों के अध्ययन के बारे में उसके अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं जीवाश्म विज्ञान, क्योंकि उनके अवशेष बच गए हैं तो उसे हम लोग जीवाश्म विज्ञान कहते हैं, और नहीं तो पैलियोटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पैलियोटोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 24 नंबर। 24 नंबर यहाँ पर प्रश्न देख पा रहे हैं कि बायोसिस्टोमैटिक्स का उद्देश्य क्या होता है, या बायोसिस्टमैटिक्स में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य होता है कि अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न यानी अलग अलग समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में जो है आपको कीटों का अध्ययन किया जाता है। किसका? कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? टैक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये जहर का अध्ययन किया जाता है, यानी पॉइजन अंग्रेजी में बोलते हैं। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान में आपको पौधों का अध्ययन किया गया, क्योंकि पादप मतलब क्या होता है? तो पेड़ पौधा होता है। नेक्स्ट है कि रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन्कोलॉजी किस बीमारी का उपचार से जुड़ा हुआ है? तो ऑन्कोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो ये करते हैं हम लोग कैंसर का उपचार। किसका? कैंसर का उपचार करते हैं। नेक्स्ट है एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर मधुमक्खी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है? तो यह है कुकुरमुत्ता का अध्ययन। कुकुरमुत्ता का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैवालों का अध्ययन से जुड़ी वनस्पति, वैसे शैवाल का अध्ययन जो
वनस्पति से जुड़ा हुआ है उन शाखा को क्या कहते हैं? तो सवालों का अध्ययन जो जुड़ी वनस्पतियों से संबंधित है उसे अध्ययन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट होता है कि माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। तो माइकोलॉजी में हम लोग किसका स्टडी करते हैं? तो कवक का अध्ययन करते हैं। किसका? कवक का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ साथ सभी संबंधों को अध्ययन क्या कहा जाता है? तो जानवरों से संबंधित जो भी पर्यावरण है उनके साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोलॉजी। तो जानवरों से संबंधित जो भी पर्यावरण है उनके बारे में स्टडी इकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कि अलग अलग प्रकार के या विभिन्न प्रकार के ऊतक जो होते हैं उनका अध्ययन क्या कहा जाता है? तो अलग अलग प्रकार के जो ऊतक होते हैं उसे हम लोग ऊतक, यानी सिंपल कहिए कि ऊतक के बारे में, यानी टिश्यू के बारे में अध्ययन ही आपको ऊतक विज्ञान कहलाता है या टिश्यू विज्ञान कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि फाइकोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो ये शैवाल का अध्ययन करते हैं। शैवाल का। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट कहता है कि चट्टानों के अध्ययन को डैश कहा जाता है? तो चट्टानों को अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है कि एनेरियोलॉजी। एनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एनेरियोलॉजी में मकड़े का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है कि मर्मिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मर्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो मर्मिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन। डैश बागवानी की एक शाखा है। डैश जो है एक बागवानी की शाखा है क्योंकि यह फसल की कटाई के समय से फूलों और सजावटी फलों की खेती से संबंधित है। बताइए यह कौन सा फसल है जो बागवानी की एक शाखा है या बागवानी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका पुष्प कृषि। क्या हो जाएगा? पुष्प कृषि कहलाता है जो बागवानी से संबंधित है। और बागवानी वही ना होगा जो फूल खिलेगा। फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फफूंद या कवक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं कवक विज्ञान कहते हैं। कवक विज्ञान कहते हैं। ऊतक के बारे में अध्ययन ऊतक विज्ञान कहलाता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध वनवर्धन या उसे हम लोग कहते हैं सिल्वीकल्चर के साथ संबंधित है? तो सिल्वीकल्चर में हम लोग किसका स्टडी करते हैं? तो उसे जंगली फसलें, यानी कि जंगल में जितने भी सारे फसल है उसका अध्ययन सिल्वीकल्चर या वनवर्धन कहलाता है। क्योंकि वन मतलब क्या होता है? तो जंगल ही होता है। अगला है कि पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि परागण जो होता है वो आपको 3 प्रकार से होते हैं। पहला होता है स्वपरागण, यानी कि जिसमें परागण जो होता है वो पहला वायु परागण होता है जिसे एयर पोलिनेशन कहते हैं। दूसरा आपको जल परागण होता है और तीसरा पशु पक्षी के द्वारा होता है। तो पशु पक्षी के द्वारा जो परागण होते हैं उसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। क्योंकि पक्षियों का अध्ययन ही ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। आगे की एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध किससे है? तो एक्सोबायोलॉजी में हम लोग किसका स्टडी करते हैं? एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि जो भी अंतरिक्ष में रह रहे हैं उनके बारे में स्टडी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को कहते हैं? तो मनुष्य के त्वचा के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? तो मनुष्य के त्वचा का अध्ययन के हम लोग क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। यानी हम लोग को शरीर के त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है इनमें से गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा पेडोलॉजी फाइटोजियोग्राफी से संबंधित है, ये गलत है। हाइड्रोलॉजी ओशियानोग्राफी से संबंधित है। एंथ्रोपोलॉजी कल्चर और जियोग्राफी से संबंधित है। डेमोग्राफी पॉपुलेशन जियोग्राफी से संबंधित है, लेकिन पेडोलॉजी फाइटोजियोग्राफी से संबंधित नहीं है। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि डैश प्रकृति निकायों के संग्रह के रूप में मृदा का अध्ययन करने का समन्वित अभिगम कौन सा है? तो ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीडालॉजी कहलाता है। तो प्राकृतिक निकायों का, यानी कि प्रकृति में जितने भी सारे निकाय हैं उनसे संबंधित उनके संग्रह के रूप में मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पीडोलॉजी कहलाता है। या ऐसे भी समझिए कि भूमि का अध्ययन क्या कहलाता है? पीडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पीडोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिकाओं के अध्ययन को भी कहा जाता है। तो कोशिका के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? तो साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटो। क्योंकि कोशिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? साइटो। और इसके क्योंकि साइटो का मतलब होता है कोशिका और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट कहता है कि पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहते हैं। पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा एथोलॉजी। क्या कहते हैं, एथोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कीट विज्ञान अध्ययन है, तो कीट विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, कीट विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीटों का। तो कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, कीट विज्ञान कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है 16 नंबर, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है, मृदा से संबंधित। तो अभी हम आपको बताएं कि मृदा से संबंधित विज्ञान या मिट्टी के संबंधित विज्ञान या मिट्टी के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं मृदा विज्ञान ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है कि फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कवक विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कवक विज्ञान बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है, ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पक्षी के द्वारा होता है। किसके द्वारा, पक्षी के द्वारा। अगला प्रश्न है मिलान करने वाला, तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर के साथ। ठीक है, चलिए बिल्कुल। तो यहाँ पर देख सकते हैं 19 नंबर प्रश्न में क्या कहता है चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एपी कल्चर किससे संबंधित है, तो ये मत्स्य से संबंधित है, यानी कि मत्स्य का अध्ययन क्या कहते हैं, एपी कल्चर कहलाता है। वहीं पर है लोरी कल्चर, तो लोरी कल्चर किससे संबंधित है, तो ये आपको पुष्प से संबंधित है, यानी कि फूलों का अध्ययन लोरी कल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर रेशम कीट का अध्ययन कहलाता है, और बेटी कल्चर अंगूर का अध्ययन कहलाता है। यानी एक का क्या हो जाएगा, तो एक का 4 हो जाएगा, एक का 4। बी का क्या हो जाएगा, तो बी का आपका 3 हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, तो सी का 1 हो जाएगा, और डी का क्या हो जाएगा, तो आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन होगा, 4 3 1 2, 4 3 1 2। तो 4 3 तो सही है, लेकिन 1 2 नहीं है, तो 4 3 1 2, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, तो ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करना या ब्रह्मांड के बारे में स्टडी करना कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जो कोई भी बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है उनके 3 माह के अंदर के बारे में स्टडी करना ही उनके बारे में क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग नियोनेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है, तो वृक्ष संवर्धन में किसका अध्ययन करते हैं, तो वृक्ष एवं वनस्पति की खेती के बारे में स्टडी करते हैं, वृक्ष संवर्धन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विभिन्न यानी अलग अलग संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो अलग अलग प्रकार के संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण जो होते हैं उनके तुलनात्मक अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग इथानोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, इथानोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, इनमें से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, यहाँ पर देखिए कि सुमेलित करने वाला आ गया फिर से। चलिए बिल्कुल, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन करता है, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिलोलॉजी डाक टिकटों का संग्रह करता है, गलत, यानी कि हमारा आंसर सही मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से मिलान करने वाला आ गया है कि पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है, वंशागति, पर्यावरण, जीवाश्म ईंधन क्या कहलाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसके बारे में भी मिलान कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। चलिए तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं फटाफट इसको मिलान करके, बिल्कुल सही है। चलिए तो ये होगा पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है, जेनेटिक्स विज्ञान कहलाता है। पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है, पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इकोलॉजी कहलाता है। और जीवाश्म का ईंधन पोलियोबायोलॉजी कहलाता है, यानी कि 1 का क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। बी का कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और डी का क्या होगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है, तो जेरोंटोलॉजी किससे संबंधित है, ये वृद्धा से संबंधित है, वृद्ध से संबंधित है जेरोंटोलॉजी, यानी कि वृद्ध के बारे में अध्ययन कहलाता है, जेरोंटोलॉजी कहलाता है। रेशम कीट पालन को कहते हैं,
तो रेशम कीट का पालन क्या करता है, सेरीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, कभी कभी आपको फलों का भी अध्ययन पूछ लिया जाता है, तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है अस्थि। अस्थि का मतलब होता है हड्डी, और हड्डी भी दो प्रकार के एक होता है, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अस्थि और एक होता है उपास्थि। ठीक है, तो उपास्थि जो होता है काफ़ी जो होता है मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, जैसे कान का कर्ण पल्लव हो गया या नाक का हड्डी हो गया। ठीक है, ये जितने भी सारे ज्वाइंट हमारे शरीर का हिस्सा है वहाँ पर पाए जाते हैं उपास्थि। लेकिन अस्थि काफ़ी हार्ड होता है, कड़वा होता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और वो जो उपास्थि जो बना होता है मुलायम वाला वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो अस्थियों का अध्ययन या हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। अ से अस्थि, अ से ऑस्टियोलॉजी। जंतु विज्ञान का जो है सो स्टडी क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान का अध्ययन, जूलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, क्योंकि जूलॉजी का जो वैज्ञानिक, जूलॉजी के जनक जो माने जाते हैं, ये पिता माने जाते हैं, अरस्तु को माना जाता है। लेकिन जंतु विज्ञान का जनक, जीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं जीवित या मृत जानवरों को, दोनों का अध्ययन कहलाता है जंतु विज्ञान के अंदर। यानी कि चाहे वो जीवित हो चाहे मरा हुआ, लेकिन वो सजीव है तो उनके बारे में अध्ययन करना है क्या कहलाता है, जीवित कल्चर कहलाता है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, तो वर्मी कल्चर में क्या होता है, वर्मी कल्चर में किसका स्टडी किया जाता है, तो ये अर्थवर्म का। अर्थवर्म, अर्थ मतलब पृथ्वी पर जो पाए जाते हैं केचुआ, उसका अध्ययन। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों को अध्ययन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जननांकिकी। क्या कहलाता है, जननांकिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इसका सही होगा सब्जियों की खेती जो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। क्या कहता है यहाँ पर, सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए फूलों की खेती क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी कहलाता है। फलों की खेती पोमोलॉजी कहलाता है, लेकिन सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं कहलाता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि जीर्ण, जिसे हम लोग वृद्ध कहते हैं, होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वृद्धा का स्टडी क्या कहलाता है, तो अभी हम आपको बताए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या कहलाता है, जेरेंटोलॉजी कहलाता है। तो वृद्धा के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, जेरेंटोलॉजी, और वृद्धा को ही हम लोग जीर्ण बोलते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कीट संवर्धन क्या है, कीट संवर्धन क्या है, तो कीट संवर्धन एक प्रकार का कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है, कि कीट को हम लोग किस प्रकार से पाल सकते हैं, उसका हम जो ग्रो कर सकते हैं, तो ये कीटों का पालन करना है, कीट का वृद्धि करना है, कीट संवर्धन कहलाता है। 14 नंबर प्रश्न, सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधों का अध्ययन, तो जो भी पौधा है जो सब्जी के उपयोग में लाए जाते हैं, वैसे पौधों को अध्ययन क्या कहलाता है, तो वैसे पौधों को अध्ययन को हम लोग ओलोरीकल्चर कहते हैं। तो सब्जी में आने वाले पौधा को ओलोरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कीट के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं यानी कि जोड़ा नहीं है सही से, तो एपीकल्चर शहद की मक्खी से संबंधित है, या मक्खी भी कह सकते हैं। सेरीकल्चर जो है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो सेरीकल्चर सिल्क, यहाँ पर सिल्क हो जाएगा, तो सिल्क वर्म हो जाएगा, यानी कि सिल्क के कीड़ा। पिसिकल्चर लाख का कीड़ा नहीं हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर फूड से संबंधित, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला कहता है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है, तो मृदा विहीन पादप संवर्धन, मृदा विहीन पादप संवर्धन, यानी कि बिना मिट्टी के जो पादप उगते हैं उसे हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, यानी कि जो जल में उगते हैं वैसे पौधे को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है कि विटीकल्चर के दौरान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है या उत्पादित किया जाता है, तो विटीकल्चर में हम लोग किसका स्टडी करते हैं या किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग अंगूर, तो अंगूर को खेती करना ही विटीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट कहता है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन को, इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, यानी कि जो वैज्ञानिक जगत में जो कार्य होते हैं, जैविक जगत में जो कार्य होते हैं या गुण होते हैं, उसके कार्य और गुण के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसके कार्य एवं गुण के अध्ययन को हम लोग बायोनिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, बायोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, तो जेनेटिक्स का अध्ययन क्या कहलाता है, या जेनेटिक्स में हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं, तो हम लोग करते हैं आनुवंशिकता और चित्रण का। तो बताना है कि आनुवंशिकता से संबंधित नियम किसने दिया था। आगे कहता है कि मधुमक्खी का पालन क्या कहा जाता है, तो मधुमक्खी का पालन हम आपको अभी जस्ट बताए हैं, मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है, मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग।
सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो सर्पों का विषय में जानकारी प्राप्त करना सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। स्नेक के बारे में स्टडी करना सर्पेंटोलॉजी। वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जैसे जेरेंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो पेडोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? चलिए बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर का मिट्टी के संबंधित। तो मिट्टी में पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मिट्टी के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए, तो ये था चैप्टर नंबर 1 का, जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों को कर लिए। जैसे यहाँ पर RAS के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और अन्य प्रश्नों को देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी जो लोअर सब जो इंस्पेक्टर में पूछा गया है, यूपी PCS मेंस में पूछा गया। तो सभी प्रश्न जो हैं आपको चैप्टर 1 से जितने भी सारे आपको दुनिया में एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम से संबंधित पूछे हुए प्रश्नों को कर लिए हैं। और आप लोग प्रश्न के नीचे सभी को देखे भी होंगे और कब कब पूछा गया है, कौन सा शिफ्ट में पूछा गया, ये भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 2 के साथ, प्रमुख जैव वैज्ञानिक खोज एवं आविष्कार से संबंधित, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।